क्या लगता है आज की कंडीशन में देखा जाए तो आज के हमारे प्रेजेंट देश में जो सिनेरियो बना हुआ है रिलेशनशिप्स का, उसमें 99% ब्रेकडाउन है, 99% ब्रेकअप्स, या फिर कहा जाए तो 99% केसेस में वो एवरलास्टिंग या फिर लॉन्ग लास्टिंग हो क्यों नहीं पाते हैं? देखो, जो सबसे बड़ी चीज अफेक्ट करती है एक हेल्दी रिलेशनशिप में, वो मेन होता है ईगो, चाहे वो मेल ईगो या फीमेल ईगो। एक रिलेशनशिप में अगर ईगो बीच में आ गया ना, ट्रस्ट इशू बाद में, अंडरस्टैंडिंग बाद में, पर अगर एक हेल्दी रिलेशनशिप में ईगो बीच में आ गया ना, तो डेफिनेटली वो पूरे रिलेशनशिप को खराब कर सकता है। और आजकल जो ईगो है ना, ये नॉर्मल हो गया सारे रिलेशनशिप में। लोग उसे अंडरस्टैंड नहीं करता है, लोग लड़की लड़के को अंडरस्टैंड नहीं करती है, लड़का लड़की को अंडरस्टैंड नहीं करता, ट्रस्ट इशू इतने हो गए हैं। तो ईगो जो है वो बहुत बड़ी चीज़ है जो हमारे रिलेशनशिप में एंटर करता है और रिलेशनशिप को अफेक्ट करता है, तो वो सबसे बड़ा फैक्टर है। ओके, नाउ आई अंडरस्टैंड। सो जैसे कि आपने अभी बताया कि जो मेजर प्रॉब्लम जो आज के रिलेशनशिप में जो फेस कर रहे हैं हमारे आजकल के जेनजीज, वो है उनका वो ब्रेकअप्स एंड डाउनफॉल्स एंड जो लॉन्गनेस नहीं हो पा रहा है। उसका सबसे मेन कारण जो है वो है ईगो। एंड ईगो इतना पावरफुल है कि उसके सामने ट्रस्ट इशू एंड इवन बाकी अदर चीजें भी उनके सामने कुछ भी नहीं है। एंड जहाँ तक कि मुझे पसंद में आता है कि हमारी जो पिछले लेवल की जनरेशन है, फॉर एग्जांपल मिलेनियल्स हैं, या फिर ये देखा जाए तो हमारे जो पेरेंट्स की जनरेशन है, हमारे मदर्स एंड फादर्स की जनरेशन, हमारे मम्मी और पापा की जनरेशन जो है, जो कि जेन एक्स हैं, उनके जनरेशन को भी देखा जाए तो उनके टाइम पे भी ट्रस्ट इशू होते थे, उनके टाइम पे भी मिसअंडरस्टैंडिंग होती थी, उनके टाइम पे भी झगड़े फसाद सब होते थे, बट फिर भी वो अपने रिलेशनशिप को लॉन्ग लास्टिंग करते थे, उनका रिलेशनशिप भी सस्टेन होते थे। लेकिन आज के जनरेशन में ऐसा क्या है कि वो इतने से छोटे से जो जैसे कि झगड़े फसाद कोई भी इशू की वजह से उनकी रिलेशनशिप जो आज के टाइम पे डिस्ट्रॉय हो जाती है, उनकी रिलेशनशिप आज के टाइम पे बर्बाद हो जाती है। तो ये आप बताइए जरा। देखो, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आ रही है ना इस सोसाइटी में, यस, वो है इस सोसाइटी का कल्चर। यस, आज मैंने तुमसे कहा, आज तुम मान लो हम कोई दो पर्सन रिलेशनशिप में, मेरी उससे लड़ाई हो गई या उसकी मुझसे लड़ाई हो गई। अब उसके जो फ्रेंड्स हैं वो से कहेंगे अरे यार छोड़ दे, मेरे वो फ्रेंड्स हैं वो मुझसे कहेंगे छोड़ दे। तो आजकल की जो जनरेशन है वो एक दूसरे के कहावे में बहुत जल्दी आ जा रही है, माहौल ही कुछ ऐसा और सोसाइटी कुछ इस तरीके से डेवलप हो रही है। तो सबसे मेन चीज है कि किसी और के बहकावे में मत आओ, क्योंकि तुम्हारा रिलेशनशिप कल के दिन वो नहीं आएगा तुम्हारे शादी में हाथ बटाने के लिए, कल के दिन वो नहीं आएगा तुम्हारे बुरे टाइम में मदद करने के लिए। जो आएगा वो एक हेल्दी रिलेशनशिप भी होता है। जो देखो, एक रिलेशनशिप जो होता है ना, वो हमें चाहे ऊंचाइयों तक छुआ सकता है या वो हमें डाउनफॉल की तरफ भी ले जा सकता है। वो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हम कौन सा रिलेशनशिप चूज कर रहे हैं, टॉक्सिक, हेल्दी या कौन सा न्यूट्रल रिलेशनशिप। ओके, सो जैसे कि भाई ने भी बताया है कि एक हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन करना किस हद तक काफी ज्यादा जरूरी है, एंड एक टॉक्सिक रिलेशनशिप को हमने जड़ से उखाड़ के फेंक देना चाहिए। आई एम राइट ब्रदर? 100% ट्रू। सो जैसे कि हमने देखा कि जेन जी की रिलेशनशिप इतनी ज्यादा लीथल हो चुकी है, इतनी ज्यादा अनट्रस्टफुल हो चुकी है, इतनी ज्यादा मतलब ये कहा जाए कि अनट्रस्टवर्दी हो चुकी है कि उनकी रिलेशनशिप टिकती नहीं है, एंड उनका ट्रस्ट बिल्कुल ही अपने जो पार्टनर के प्रति वो एकदम जैसे ना पहाड़ से जो बॉल गिरती जाती है, पहाड़ में अगर बॉल ऊपर ऊंचाई में छोड़ दो, बॉल ग्रेविटी को नीचे गिरती है, सेम इसी तरह से ट्रस्ट इशू की वजह से अपने पार्टनर का दूसरे पार्टनर के प्रति ट्रस्ट धीरे धीरे करके नीचे गिरता रहता है, जैसे जिसे टाइम रिलेशनशिप में बीतता रहता है। तो ये एग्जांपल हो गया। एंड अगर इन चीज में और बात की जाए तो सबसे पहली बात, आपका जो पार्टनर है वो आपके प्रति लॉयल होना चाहिए, सबसे बड़ी बात। एंड दूसरी बात, आपको अपने पार्टनर को, या अगर आप चाहे मेल है चाहे फीमेल है, अगर आप मेल है तो आपको अपने फीमेल को उसके फ्रेंड्स को उसको भड़काने नहीं देना है। एंड अगर आप फीमेल हैं तो आपको अपने मेल को उसके फ्रेंड्स को उसको आपके प्रति भड़काने नहीं देना है। एंड जो लॉयल्टी का टर्म है वो भाई काफी हद तक एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि भाई एक्सप्लेन करें। देखो, जो सबसे बड़ा फैक्टर अफेक्ट करता है एक और है, जो कि है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया जो है वो आजकल कितने सब चीज़ें चल रही है, लाइक कि एक रिलेशनशिप में लड़ाई होनी जरूरी है, ठीक है। तो देखो, जरूरी नहीं है कि सब रिलेशनशिप एक जैसे हो, सबका रिलेशनशिप आपसे मैच करे, जरूरी नहीं है। रिलेशनशिप का मतलब थोड़ा ना है लड़ाई करना। एक बंदा है वो क्या कहते हैं, दिन में सिर्फ 30 मिनट बात कर सकता है, पूरे दिन में सिर्फ 30 मिनट बात कर सकता है अपनी गर्लफ्रेंड से, ठीक है। तो वो लड़ेगा उसके बदले या वो प्यार से बात करेगा 30 मिनट?
बताओ। वो तो अपने गर्लफ्रेंड को टाइम ही नहीं दे सकता ना, तो वो तो प्यार से ही बात करेगा। बिल्कुल, जो सबके रिलेशनशिप होता है वो डिफरेंट होते हैं। सबको अपने रिलेशनशिप से कंपेयर मत करो, क्योंकि आप भी सबसे अलग हो, आपका रिलेशनशिप भी सबसे अलग है और आपके पार्टनर भी उन लोग की पार्टनर से अलग है। तो अपने रिलेशनशिप को किसी और रिलेशनशिप से कंपेयर करने की गलती कभी मत करो। और सोशल मीडिया पे जो चल रहा है कि रिलेशनशिप में लड़ाई सबसे इम्पोर्टेंट होती है, देखो उन छोटी छोटी लड़ाइयों की वजह से ही ना रिलेशनशिप टूटता है। रिलेशनशिप कभी भी किसी बड़ी चीज की वजह से नहीं टूटता है। और जो छोटी छोटी चीजें चल रही होती है ना लाइफ में, या तुम छोटी छोटी चीजें करनी जो भूल जाते हो, उस चीज की वजह से एक माइंड में नेगेटिविटी क्रिएट होती है तुम्हारे पार्टनर्स के बीच में। तो उसी वजह से रिलेशनशिप बहुत अफेक्ट करता है। तो हर एक छोटी से छोटी चीज रिलेशनशिप में मैटर करती है। एंड हाँ, एक और चीज मैं यहाँ पे एड ऑन करना चाहूंगा कि अगर आपका पार्टनर आपसे छोटी छोटी बात पर फाइट भी करता है तो उसको इग्नोर करो, या फिर कह सकते हैं कि उसको जाने दो, उसकी वो वही फितरत है। अगर आपका पार्टनर आपको अगर छोटी सी बात फाइट करता है तो उसकी नेचुरल स्टेट है भाई। अब उसमें उसकी कोई गलती थोड़ी है, क्या पता उसकी अपब्रिंगिंग की वैसी हुई हो, तो सही बात है। बट हाँ, उसे चेंज करा जा सकता है। Yes. कहते हैं ना कि सत संगे कलयुग है, यानी कि कलयुग में क्या एकदम सही है, बात। संगति का असर बहुत जल्दी होता है। चाहे तुम जिस माहौल में, जिस सोसाइटी में पले पड़े, वहाँ का कल्चर तुम्हें कहीं ना कहीं जाएगा। ठीक है, तो जैसे जिस रिलेशनशिप में तुम हो, उस रिलेशनशिप का चाहे अगर तुम्हारा पार्टनर एकदम पॉजिटिव है तो डेफिनेटली कि उसका असर तुम्हें जाएगा, वो पॉजिटिविटी तुम्हें मिलेगी। पर अगर तुम्हारा पार्टनर पूरी तरीके से नेगेटिव है तो फिर तुम भी नेगेटिव हो सकते हो। तो इसलिए सबसे पहले एक जरूरी चीज है कि अपना जो पार्टनर है, देखो पार्टनर ढूंढना कोई बच्चों का खेल नहीं है, वो खुद तुम्हारे भी लाइफ टाइम का सवाल है। और तुम जिससे भी टच कर रहे हो, उसके बॉडी वाला टच कर रहे हो, वो एक ऐसी पार्टनर करो जिससे तुम अपने लाइफ के एंड तक उसे साथ करना चाहते हो, टिल टू योर लास्ट ब्रीथ। ओके। एंड हाँ, आज के टाइम पे मैंने एक बहुत चीज नोटिस करी कि इन्होंने क्या मुझे इंक्लूड करना चाहिए कि जिस रिलेशनशिप का आजकल पॉडकास्ट चल रहा है, तो क्या मुझे इसमें इंक्लूड करनी चाहिए कि आजकल लोगों ने फिजिकल होना एंड क्या कहते हैं इंटीमेट होना को बहुत ज़्यादा एकदम बहुत ही बच्चों का खेल बना दिया है। लेकिन ये ना आपके जो जिस तरह से आपकी बॉडी एंड आपके माइंडसेट को हार्म करता है, ये बहुत डिफरेंट चीज़ है जो कि आपको अपने ब्रेन में प्रोसेस करने के बाद ही इस चीज़ पे कदम उठाना चाहिए। फॉर एग्जांपल, आपने एक चीज़ के बारे में सुना होगा कि जैसे गेमिंग होती है तो फिर मीडिया होती है, उस चीज़ का एडिक्शन लगता है। तो वैसे उस तरीके से इन चीज़ों का भी एडिक्शन लगता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग इस चीज़ को ना करो या वो क्या कहते हैं बिल्कुल ही मत करो, लेकिन एक दो बार करना ठीक है, सही है। लेकिन अगर आप लोग हद से ज्यादा इन चीजों के पीछे पड़ जाते हो या फिर आपकी पूरी लाइफ ही इसके ऊपर बेस्ड हो जाती है, आपने अपनी सोशल मीडिया की फीड इस चीज से भर रखी है, इवन आप जहाँ कहीं पे जाते हो आप लड़कियों को इस चीज के बारे में फोर्स करते हो, इन्फोर्स करते हो कि आप वो आपसे इस तरह की बातें करें, तो आप किस तरह के इंसान हो आप जानते हो। एंड बाकी लॉयल्टी के बारे में तो भाई आई थिंक मुझसे अच्छा बेटर समझा सकते हैं। तो भाई आप लॉयल्टी के बारे में थोड़ा अपनी ऑडियंस को बताएंगे। देखो, लॉयल्टी एक ऐसी चीज होती है ना जो कि इंसान देखो क्या होता है ना, इंसान दो टाइप के होते हैं। एक वो होता है जो बहुत नेगेटिव सोचता है, वो लाइफ में बहुत नेगेटिव सोचता है। एक वो होता है जो हर चीज के बारे में पॉजिटिव सोचता है। देखो, लॉयल्टी एक चीज है जिसे हम क्रिएट करना, जो मेंटेन रखना बहुत बड़ी चीज है। लॉयल्टी एक ट्रस्ट से मानो, क्योंकि लॉयल्टी का दूसरा नेम ही ट्रस्ट होता है। तो देखो, ट्रस्ट जो ट्रस्ट की बात मैं कर रहा हूँ, ट्रस्ट बनाए रखना बहुत बड़ी चीज होती है। एक कहावत है, मनी इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट। ठीक है, मनी इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, बट गुडविल इज लॉस्ट। गुडविल मींस ट्रस्ट, लॉयल्टी, एवरीथिंग। बट गुडविल इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। चाहे आप किसी कंपनी में हो या आप किसी रिलेशनशिप में हो या कोई भी रिलेशनशिप, नॉट योर गर्लफ्रेंड, योर फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर, किसी भी रिलेशनशिप में हो, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है लॉयल्टी एंड ट्रस्ट। वो मेंटेन करना बहुत बड़ी चीज होती है। और सबसे अमीर, सबसे कीमती चीज, डायमंड से भी जो कीमती चीज है पूरी दुनिया में, वो है ट्रस्ट एंड लॉयल्टी। ओके, नाइस पॉइंट। बाय द वे गाइस, अगर आप लोग वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज, अगर आपको, मुझे लगता है कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो एक लाइक करके चैनल को ज्यादा सब्सक्राइब करते रहना। सब्सक्राइब ऐसे होता है चाहे ऐसे होता है, वो एक ही बात है, सब्सक्राइब ऐसे ही बटन लगता है। तो क्या, बैक टू द टॉपिक। तो अब हम गाइस आप लोग को बताते हैं कि एक हेल्थी रिलेशनशिप कैसे मेंटेन की जाती है और एक हेल्थी रिलेशनशिप कैसे ढूंढे। तो भाई को पॉइंट देखेंगे। देखो, सबसे बड़ी चीज है कि
कि आप किसी भी सोशल मीडिया में या किसी भी इन्फ्लुएंसर की बात में विश्वास ना करो, क्योंकि वो दिखने के जैसे होना सोशल मीडिया पे एक्चुअली नहीं है कि सोशल मीडिया की लाइफ ही उनकी रियल लाइफ है। उनकी रियल लाइफ अलग होती है, सोशल मीडिया की लाइफ अलग होती है, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़, किसी भी लड़की को इस नज़र से मत देखो कि वो सिर्फ एक लड़की है, क्या करेगी भाई। लड़की इस समाज की रानी लक्ष्मीबाई जैसी होती है भाई, लड़की लक्ष्मी होती है। सही बताऊं तो वो देखो, तुम लड़की को किस नज़र से देखते हो, वही तुम्हारी माँ है, वही तुम्हारी बहन है। तो लड़की को जो है तुम इस नज़र से देखो, ताकि सम्मान की नज़र से, रिस्पेक्ट की नज़र से देखो। और सबसे मेन चीज़ जो है रिलेशनशिप में, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ट्रस्ट, अंडरस्टैंड एंड ईगो। मेल ईगो सबसे खतरनाक होता है, ये मैं आपको बता दूँ। क्योंकि एक लड़का होता है ना, जब उसने मिसयूज कर लिया उस लड़की के साथ, उसका फायदा उठा लिया जो कहते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, उसका मन नहीं करता उससे बात करने का, उसका मूड टाइप है। ऐसे मैं सारे केस में नहीं बता रहा हूँ, पर 60% केस में तो यही हो रहा है। क्योंकि आजकल जो हवस हो रही है इंसान के अंदर, वो बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रही है, बहुत हद से ज़्यादा। छोटे छोटी बच्चों के साथ इतने गलत काम हो जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये हमारी सोसाइटी की गलती है, जहाँ हम पले पड़े हैं। क्योंकि वो होता है ना कि संगति का असर जरूर पड़ता है। तो अगर आप कोई भी ऐसी संगति में हो जहाँ पर आपको लग रहा है कि हाँ यार ये गलत है, तो उससे तुरंत लीव कर लो। मैटर नहीं करता है कि आपके दोस्त लोग क्या कहें कि तू जा रहा है, ये जा रहा है। मैटर ये करता है कि उससे आपकी लाइफ में जो सुधार आएंगे ना, जो चेंजेस आएंगे उसके बाद, भाई वो मैजिकल मिरेकल होगा, वो मिरेकल लिटरली। एग्जैक्टली, बिल्कुल टू द पॉइंट बोला आपने। एंड यहाँ पे मैं मेल ईगो के बारे में एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बताना चाहूंगा। जैसे कि मेल ईगो के सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं आपको 3 देना चाहूंगा। नंबर 1, क्रिकेट के कैप्टन ऑफ द टूर्नामेंट एंड कैप्टन ऑफ द ईयर कहे जाने वाले हैं MS धोनी। भाई का मेल ईगो एकदम सर पे बना रहता है। भाई ने जो अपना कमबैक दिखाया है क्रिकेट में आने के बाद, नहीं मेल ईगो रखो, मेल ईगो एक लेवल तक होना चाहिए। ये नहीं कि मेल ईगो आप गलत चीजों पे या फिर रिलेशनशिप में मेल ईगो दिखा रहे हो, ऐसी कोई बात नहीं। मेल ईगो आपको तब काम करता है जब, जैसे कि आपको किसी ने टॉन्ट करा, पार्टनर ने नहीं, जब आपको किसी ऐसे व्यक्ति ने जो कि आपकी सक्सेस नहीं देखना चाहता, उसने टॉन्ट करा कि आप लोग ये नहीं कर सकते, तो आपने ठान लिया कि भाई अब मैं इस चीज को करके दिखाऊंगा। तो आपने वो चीज करके दिखाया एंड आप सक्सेसफुल होकर दिखाए। तो आपने वो अपने मेल ईगो के दम पे करके दिखाया, तो आपका ये मेल ईगो यहाँ पर काम आता है। सेकंड मोस्ट सबसे ज्यादा मेल ईगो रखने वाला इंसान, क्या कह रहा हूँ, ईदर नाम मांझी नहीं गाइस, ईदर नाम मांझी से मिलता जुलता नाम एक और दशरथ मांझी। ओके, द माउंटेन मैन कहे जाने वाले दशरथ मांझी। एंड नंबर 3, द ऑल टाइम स्पोर्ट्स मैन एंड द फ्लाइंग सिख के नाम से जाने वाले भाग मिल्खा भाग जिनमें मूवी बनी है, द मिल्खा सिंह। तो इन 3 लोगों से मेल ईगो इंस्पिरेशन ले सकते हैं आप। एंड रही बात लॉयल्टी की एंड रिलेशनशिप की, तो वो हमने आज की इस वीडियो में डिस्कस कर लिया है। अगर इस वीडियो में कोई थोड़ी बहुत गलती रह भी गई होगी, तो वो या तो एडिटिंग मिस्टेक होगी या तो हमारी थोड़ा बहुत कन्वर्सेशन की मिस्टेक होगी, तो वो आप लोग इग्नोर कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम नेक्स्ट टाइम इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। एंड जाते जाते हम लोग जो आज का जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट चल रहा है, उस पर 2 शब्द कहना चाहेंगे। सबसे पहले भाई कहेंगे, देखो, ना ही हम CJP को सपोर्ट करते हैं, ना ही हम BJP को सपोर्ट करते हैं। हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज को सपोर्ट नहीं करते हैं। हम सपोर्ट करते तो सिर्फ उन स्टूडेंट्स को जो भी सालों साल तक अपने मेहनत करता है, एग्जाम की प्रिपरेशन करता है, और एंड में क्या होता है, पेपर लीक हो जाता है। ये देखो, सबसे बड़ी बात, हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में इन्वॉल्व नहीं है, ना ही हम होना चाहते हैं। हम बस उन स्टूडेंट के सपोर्ट करते हैं, उन स्टूडेंट को सपोर्ट करते हैं जो इस देश का भविष्य है, और वो इस देश की बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है। और आपको पता है कि अगर रीढ़ की हड्डी टूट जाती है, इंसान खड़ा नहीं हो पाता है। वैसे ही अगर ये स्टूडेंट रीढ़ की हड्डी है इस देश की, अगर रीढ़ की हड्डी यानी स्टूडेंट्स टूट गए ना, तो ये देश कभी फिर खड़ा नहीं हो पाएगा। तो सपोर्ट स्टूडेंट्स, नॉट पॉलिटिकल पार्टीज। तो देखो गाइस, सरकार का काम ही है पॉलिसीज बनाना। अगर सरकार एजुकेशन सिस्टम पे कोई एक ऐसी ढंग की पॉलिसी लेके आ जाए जिससे नीड्स कैप्स या फिर जो हमारी प्लेसमेंट नहीं लगती, या हमारी जो जैसे एजुकेशन सिस्टम के बाद हमारी या फिर मेजोरिटी ऑफ द लोग जो है वो अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं, जिसका हमने पॉडकास्ट एक्चुअली भी आज से 6-7 महीने पहले किया था। उसकी लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में या फिर इधर आई बटन पे कहीं मिल जाएगी, वो आप लोग चेक कर सकते हैं। तो अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं, लोगों की जॉब नहीं लगती है। तो उस चीज को लेकर सरकार को 2-4 अगर ऐसी कोई तगड़ी पॉलिसीज बना ले, क्योंकि सरकार का काम ये पॉलिसी बनाना है। जो फंडिंग का काम है वो बिजनेस पर्सन का है, वो कॉर्पोरेट्स का है। तो वो चीज अगर ये लोग हैंडल करें, जैसे कॉर्पोरेट के नाम पे अंबानी ग्रुप्स हैं, अडानी ग्रुप्स हैं, सरकार तो है ही अपनी BJP गवर्नमेंट, या फिर और कहीं अगर कोई अच्छी गवर्नमेंट आती है तो वो भी बैठे। हम किसी गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करते, जैसे कि भाई ने कहा, मैं खुद भी किसी गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करता हूँ। मैं तो बस स्टूडेंट साथ खड़ा हूँ कि जो इंडिया में एजुकेशन का जो इतना काला गोरा धंधा चल रहा है वो स्टॉप हो, एंड जो स्टूडेंट अपने
खुद के दम पे जो शिक्षा पा रहा है एंड उस शिक्षा का उसको परिणाम नहीं मिल पा रहा है, वो उसको मिले, वो अपने हक के लिए लड़ रहा है भाई, वो उस हक के लिए लड़ रहा है तो उसको हक के लड़ने के बाद उसको परिणाम मिला, वो उसको मिले। तो ये हम ज्यादा कहना चाहेंगे एंड ज्यादा गाइस हम आपसे बस इतना ही कहना चाहेंगे कि हेल्दी रहें, सेफ रहें एंड अपने बस जितने भी रिलेशनशिप्स है उनका बस ख्याल रखें, अपने माँ बाप का ख्याल रखें, अपने पार्टनर का ख्याल रखें, अपने जितने भी भाई बंधु सबका ख्याल रखें एंड अपना खुद का भी सबसे पहले ख्याल रखें ताकि हमारा देश ग्रो करे। अगर आप स्टूडेंट हैं, जैसे कि हम लोग भी आपस में स्टूडेंट ही हैं, आप स्टूडेंट हैं, मैं स्टूडेंट हूँ एंड हमारी एज ग्रुप के जितने भी स्टूडेंट हैं, हम सभी चाहते हैं कि हम एक कम्युनिटी की तरह एक्ट करें। तो हमारी कम्युनिटी में जोड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, सबसे बेस्ट ऑप्शन है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो कीजिए भाई, हमारी वीडियो पर लाइक भी कीजिएगा, वीडियो पसंद आएगी यहाँ तक देख रहे हो तो। एंड बस आज की वीडियो में बस इतना ही, जाते जाते एक हैंडशेक हो जाए भाई। आज के पॉडकास्ट में आपके साथ बात करके बहुत ज्यादा मजा आया एंड इस तरह से हम पॉडकास्ट और भी करते रहेंगे। ओके ओके एंड जाते ऑडियंस को बाय बोल दीजिएगा। बाय गाइस, मिलते हैं गाइस, लव यू गाइस, मिलते हैं भाई।